हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जगह जगह से बिलोंग करते हैं जी हमारे साथ में जो इस टाइम पर वो लाइव होंगे। डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से बिलोंग करते हैं। ओके। तो कुछ लोग इंडिया के भी हैं और कुछ लोग आउट ऑफ कंट्री भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी हम आज का सेशन। और आज के सेशन के अंदर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। और ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको बहुत ही फायदेमंद रहेंगी आपके लिए। बहुत ही फायदा उठा सकते हो आप उन चीजों का। ठीक है जी। तो हम सभी टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। ओके। सो वेलकम है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। एक ऐसा सेशन जिसके अंदर हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम हमारे बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जा सकते हैं। और साथ ही साथ में हम सबसे पहले सिनेरियो करेंगे अपने अपनी मीटिंग्स का। मतलब कि हम हमारे डेली शेड्यूल का सिनेरियो करेंगे, क्योंकि जब तक हम अपने डेली शेड्यूल हम अभी क्या कर रहे हैं, हम क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे, ये सारी चीजों का जब तक हम सिनेरियो नहीं कर लेते ना, तब तक हमारे लिए आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखो आज के टाइम पर है ना, आपको पता है ना इंडिया के अंदर कितने लोग बेरोजगार हैं। और उनकी बेरोजगारी के पीछे दो रीजंस हैं। पहला, उनकी बेरोजगारी के पीछे रीजन है कि वो लोग गवर्नमेंट के भरोसे बैठे हैं। और दूसरा, उनकी बेरोजगारी के पीछे रीजन है कि वो लोगों के पास में स्किल्स नहीं है। प्रॉपर स्किल्स ना होने की वजह से भी बहुत सारे लोग हैं जो कि बैकवर्ड हो चुके हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ग्रो नहीं कर पा रहे। सिर्फ और सिर्फ क्या रीजन है उसके पीछे? कि उनके पास में प्रॉपर स्किल्स नहीं है। तो हमारे अब बात अगर ये है कि आप अगर मेरे सेशन के अंदर आए हो, इट मीन आपने अभी तक फॉरएवर को स्टार्ट करे हुए 5 दिन तो हो चुके होंगे एटलीस्ट। ठीक है जी। क्योंकि अगर आप मेरे सेशन के अंदर हो, अपने दिमाग को ओपन करके बैठने के लिए आए हो, तो कम से कम आपको 5 दिन हो चुके होंगे। पिछले 5 दिन के अंदर आपने फॉरएवर को बहुत अच्छे तरीके से समझा है। आपने समझा है कि किस तरीके से फॉरएवर काम करती है, किस तरीके से ये आगे बढ़ती है। तो मैं भी थोड़ा सा आपको रिव्यू दे देता हूँ, थोड़ा सा आपको मतलब कि 1 सेकंड के 1 मिनट के अंदर ना थोड़ा सा सारी चीजें आपको रिवर्ट समझा देता हूँ। देखो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल कंपनी का नाम है। और कंपनी 160+ कंट्रीज के अंदर चल रही है, जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं। अब आप आइडिया लगा करके देखो, एक ऐसी कंपनी जो कि 160+ कंट्रीज के अंदर चल रही है, उसके साथ में अगर हम करियर बनाए तो कैसा रहेगा। या फिर हम लोग गवर्नमेंट के भरोसे बैठे रहे, या फिर हम लोग कोई छोटा सा स्टार्टअप कर ले, कौन सा बेटर रहेगा आपके लिए? आपके लिए जो बेटर रहेगा आपको वो करना चाहिए। पर अगर आप मेरे सेशन को रात के 9:10 पे अटेंड कर रहे हो ना, इट मीन कि आपको लगता है कि फॉरएवर से आप बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हो। फॉरएवर से आपको बहुत सारी क्लियरिटी हो सकती है। फॉरएवर से आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो और बहुत सारी चीजें आपको और भी समझ में आने वाली हैं। तो आज के सेशन के अंदर हम वही टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे जहां से हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। ठीक है जी। तो देखो, आज के टाइम पर चल मैं थोड़ी सी ना क्लियरिटी कराता हुआ चलूंगा। हाँ, एक चीज का मेरा मैं प्रॉमिस करता हूँ आप सभी लोगों को कि आपको बोर नहीं होने दूंगा मैं, है ना। इस चीज का मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। तो थोड़ी सी क्लियरिटी करवाते हुए चलता हूँ। देखो, हम सभी लोग अगर सेशन के अंदर है ना, तो हम इसलिए हैं क्योंकि हम सभी लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। देखो, दो चीजें होती हैं, एक होता है एंटरप्रेन्योर्स और एक होता है वेंटरप्रेन्योर्स। दोनों के अंदर फर्क होता है, और फर्क होता है दिन रात का। एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है और एक वेंटरप्रेन्योर क्या होता है, आप मुझे बताना है कि आप किस कैटेगरी के हो। ठीक है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है? आज हमारे पास में एक आइडिया है। ठीक है जी। आज फॉर एग्जांपल, आज मंथ का 20 तारीख चल रही है। आज हमारे पास में एक आइडिया है। एक मंथ बाद में उस आइडिया को हमने बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया, तो इट मीन ये लक्षण आपके जो हैं ये एंटरप्रेन्योर के हैं। अगर आज आपके पास में एक आइडिया है और एक मंथ बाद में भी आपके पास में वो आइडिया ही रहेगा, हेलो, अगर एक मंथ बाद में वो आपके पास में आइडिया ही रहेगा, तो वो आप क्या हो? तो आप वेंटरप्रेन्योर्स हो, जो चाहता है ग्रो करना, बट वो ग्रो कर नहीं पा रहा। और ऐसे इंडिया के अंदर पता है क्या लोग लोग क्या हैं, मैं बताऊं। इंडिया में इसी वजह से सभी इतने ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। आप उन्हें बेरोजगार नहीं बोल सकते, है ना, उनको आप वेंटरप्रेन्योर्स बोल सकते हो। और ये हकीकत है, वेंटरप्रेन्योर्स बोल सकते हो, क्योंकि इंडिया में जहां 150 करोड़ की आबादी है, वहां पर 50% पॉपुलेशन 25 साल से छोटे हैं। मतलब कि यंग लोग हैं 50%। 50% मतलब 70 करोड़ की आबादी के यंग लोग हैं। और इंडिया में सबसे
ज्यादा बेरोजगार लोग हैं ना, जो 100 लोग हैं ना, उनमें से 83% जो लोग हैं ना, वो यही एज के लोग हैं जो कि बेरोजगार हैं, जो 18 से लेकर के 30 साल की एज के लोग। और यही लोग हैं जो इंडिया में सबसे ज्यादा बेरोजगार। और इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है कि वो लोग वेंटरप्रेन्योर्स हैं। आप सच बताना, बंदा बेरोजगार नहीं है। बंदा कभी लोगों को बोल दोगे ना, लोग बहुत सारी एक्सक्यूज दे देंगे कि हो सकता है, वो बोलते हैं मेरे को मौका नहीं मिलता, मुझे ये नहीं मिलता, मुझे वो। पहले तो आपसे मैंने वो हक छीन लिया कि आप आज के बाद हमें कभी ये नहीं बोल सकते कि हमें किसी ने मौका नहीं दिया था काम करने का। क्योंकि मेरी कम्युनिटी ने, मेरी टीम फायर कम्युनिटी ने आपको मौका भी दिया, आपको सिखा भी रहे हैं, आपको ग्रो भी करवा रहे हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एक स्टेप आगे कैसे बढ़ा सकते हो। बस याद रखना है, मेरी हर एक बात को प्रॉपर ध्यान से सुनते रहना। ठीक है जी? क्योंकि पता है दोस्तों क्या है, कि हम सभी लोगों के ना, क्या होता है कि हम सभी लोगों को, आप आइडिया लगा लो, दिमाग के अंदर ना कुछ चीजें चलती रहती हैं, चलती रहती हैं, चलती रहती हैं, चलती रहती हैं। हमारे हर किसी के दिमाग में कुछ ना कुछ चीजें चलती रहती हैं। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि आज मैं एक ऐसी सिचुएशन में हूँ, आज से 3 दिन पहले ही। ठीक है? क्योंकि ना कहते हैं ना, अगर आपके अंदर आग है ना, किसी चीज को पाने की आग है, किसी चीज तक करने की आग है, तो आप ऑटोमेटिकली पहुंचोगे। आज से 3 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ है। 3 दिन पहले। इस टाइम पर मेरे दोनों पैर काम नहीं कर रहे। ठीक है जी? अब मैं आपको दिखा तो सकता नहीं है, है ना? इंस्टा पे आप देख लेना, मेरे दोनों पैर काम नहीं कर रहे। ठीक है? मेरी बैक काम नहीं कर रही, मैंने यहाँ पर 3-4 तकिए लगा रखे हैं। ठीक है? और मेरे मुंह का भी हुलिया बिगड़ चुका है, दांत वगैरह भी टूट चुके हैं। ठीक है? आज का ये सेशन मेरा था, ठीक है, जिसमें मैंने टीम को सिखाना था आगे कैसे बढ़ना। ठीक है? तो मेरे सीनियर ने मुझे ये चीज बोली थी आज से 3 दिन पहले। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ उसके बाद में, परसों ही मुझे ये चीज बोली थी कि तू रहने दे सेशन, तेरा सेशन पोस्टपोन कर देते हैं, हम किसी और को बोल देंगे, अपने उससे करवा देते हैं। मैंने उनको ये चीज बोली, मैं कहा नहीं सर, मैं ही करूंगा। क्यों? क्योंकि ना मेरे दिमाग के अंदर ना एक चीज सवार हो रखी है, वो क्या है? कामयाबी। कि हमें कामयाब होना है। और मैं चाहता हूँ कि जो हमारी कम्युनिटी का पार्ट है ना, जो हम पर विश्वास करके जो लोग आए हैं, हम मुझे जो मर्जी करना पड़े, मैं उनको कुछ ना कुछ प्रोवाइड करूँ। ठीक है? मेरे दांत भी टूट चुके हैं, ये भी दांत टूट चुका है, ऊपर भी और पीछे का भी दांत टूट चुका है। बस मैं अब लगा हुआ हूँ। ठीक है जी? काम मतलब कि मेरे से ना, मेरे दिमाग में बस एक चीज है कि यार कामयाब होने। देखो, ये जो जर्नी है ना, कामयाबी की जर्नी, ये आज से स्टार्ट नहीं हुई। ठीक है? ये बहुत टाइम पहले की है। मैं बताता हूँ आपको। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि अब बज के हैं 9:15 हो चुके हैं। हम में से बहुत सारे लोगों को इस टाइम पर ना नोटिफिकेशंस आने स्टार्ट हो चुके होंगे, है ना? बहुत सारे लोगों को नोटिफिकेशन आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों, आप जिसको भी नोटिफिकेशन आ रहा है, आप उन्हें बता दो कि हाँ, मैंने खाना भी खा लिया है, पानी भी पी लिया है। ठीक है जी? आपको कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, आप नहीं चेक करोगे, मुझे कोई नोटिफिकेशन आएगा, मैं चेक नहीं करूंगा। आपको कोई कॉल आएगा, आप नहीं कॉल उठाओगे, मुझे कोई कॉल आएगा, मैं नहीं उठाऊंगा। हम सभी लोग अपने ये प्रोमिस करते हैं कि भाई मैं इस हालत के अंदर आपको अपना टाइम दे रहा हूँ। अब बात पता है क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ। हमारे बहुत सारे सेशंस ऐसे होते हैं जिसमें ना हम चाहे तो हजार हजार रुपये चार्ज लेते हैं, 1000 रुपीज चार्ज लेते हैं। और जब उसके अंदर सेशन में लोग आते हैं ना, वो टोटली फोकस्ड होते हैं, डायरी पेन लेकर के सब कुछ नोट कर रहे होते हैं। पता है क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि उन्होंने 1000 रुपए दिए। ये सेशन आपको फ्री में मिल रहा है। ठीक है? और आपको हो सकता है कि आपको ये चीज फील आ रही होगी कि यार फ्री का ही तो है, फ्री का, ये फ्री में मिल रहा है, लेकिन इसको फ्री का मत समझना। क्योंकि ये, इसमें जो बताने वाला हूं ना, ये पिछले 8 साल का एक्सपीरियंस है, पिछले 8 साल की नॉलेज है, पिछले 8 साल की बहुत सारी चीजों का ना अर्क है जो मैं आपको देने वाला हूँ। तो इसलिए सारे ध्यान से सुनना ये बातें। ठीक है? और हाँ, अगर फ्री का समझना है ना कि यार फ्री का है, तो आप अभी से लेफ्ट कर जाओ। नो इश्यू। आपको सीनियर भी आपको नहीं बोलेगा कि कोई इशू आपका। ठीक है जी? क्योंकि फ्री की चीज को हम फ्री का नहीं समझते। यार ये आपको पता है, टीम फायर कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी जो कि पूरे इंडिया के अंदर 1500 से ज्यादा मिलीनियर बना चुकी है। अगर वो सेशन के चार्ज लेने लग जाती है, तो 1-1000 रुपए हर सेशन का चार्ज लेती है, तो उन्हें कोई मना ही नहीं है। ये उनका पेटेंट है भाई, उनकी नॉलेज है, उनका ज्ञान है, उनका एक्सपीरियंस है, वो पैसे लेंगे। बट इन्होंने क्या सोचा कि हम सब कुछ फ्री में देंगे। 5-5 लाख रुपए कमाने वाले तुम्हें फ्री के अंदर नॉलेज दे रहे हैं। मुझे एक चीज बताओ, आपके पूरे फैमिली में, आपके पूरे सर्किल के अंदर कितने लोग हैं जिनकी महीने की इनकम 5 लाख रुपए, और जो आपको फ्री के अंदर सिखा रहे हैं?
कितने लोग हैं जिनकी इनकम 3 लाख रुपए फ्री के अंदर सिखा रहे हैं? जिसकी 3 लाख रुपए इनकम होगी ना, 2 लाख रुपए, वो आपको ढंग से मुंह भी नहीं लगाएगा, 5 मिनट कुछ समझाएगा भी ना तो 5 मिनट के लिए बोल करके हट जाएगा, दैट्स इट। लेकिन इस कम्युनिटी के अंदर आपको रोज जो 9 बजे की ट्रेनिंग मिलती है भाई, वो 4 4 लाख रुपए कमाने वाले बंदे, 3 3 5 5 लाख रुपए कमाने वाले बंदे आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप आइडिया लगा करके देखो कि टीम फायर कितनी केयर कर रही है, शायद इतनी केयर आपके माँ बाप ने नहीं करी होगी, फ्री के अंदर ये चीज प्रोवाइड कराई। लेकिन आप ये गलती मत करना कि आप इसको फ्री का समझ लो, ठीक है जी। चलो जी, बैक टू द टॉपिक, हम थोड़ा सा बात करते हैं। तो ये जर्नी स्टार्ट हुई थी उस टाइम पर जब मैं कॉलेज स्टूडेंट था, मैं कॉलेज स्टूडेंट था। अब मेरी बात को मैं बताऊंगा 2cc कैसे करने, अब इक्के दम बता दूंगा तो समझ ही नहीं आएगा आपको, तो मैं ना आपको सारी चीजें मिक्स करके बताता हूँ। तो स्टार्टिंग हुई थी जब मैं कॉलेज स्टूडेंट था। मुझे एक चीज का समझ में आ गया था कि यार अगर अपने को जिंदगी में कामयाब होना है तो हमारे पास में कुछ ना कुछ मतलब कि चीजें होनी चाहिए जहां पर मैं ज्यादा से ज्यादा फोकस कर सकूं। ये है नवजोत सिंह जिसने फॉरएवर को स्टार्ट करा था। ठीक है जी, फॉरएवर को स्टार्ट करा था उस टाइम पर जो मेरी एज थी वो कोई ज्यादा एज नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ 19.5 साल की एज थी जब मैंने इस काम को स्टार्ट करा। ठीक है जी, मेरे पास में ना दो ऑप्शन थे, या तो मैं कोई आपके सामने ये देखो, ये पिक है ना, बड़ी अच्छी पिक है। अब हमारे पास में भी दो ऑप्शंस होते हैं, लेकिन स्टार्टिंग किसी किसी ऑप्शन की ना स्टार्टिंग बहुत ज्यादा हार्ड होती है और हम उसे स्किप कर देते हैं। उसी तरीके से फॉरएवर है जिसकी स्टार्टिंग बहुत ज्यादा हार्ड है, लेकिन हम गलती क्या कर लेते हैं, गलती कर देते हैं कि इसे ना स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा आगे नहीं जा पाते। देखो दोस्तों, हमें अगर जिंदगी में आगे जाना है ना तो पहले चीजों को समझना पड़ेगा हमारे पास में क्या क्या ऑप्शन है। हम जिंदगी में कामयाब होना है, हाँ जी हाँ जी, हेलो हेलो हेलो, हमें जिंदगी में कामयाब होना है, हमारे पास में क्या क्या ऑप्शन है, सारे ऑप्शंस की लिस्ट बनाते हैं। ठीक है जी, तो एक काम करते हैं कि हमें जिंदगी में कामयाब होना है तो हमें जॉब करनी चाहिए, बिजनेस करनी चाहिए। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर हम एक, अगर ना आपने ग्राफ देखा होगा, है ना, जिस ग्राफ में क्या होता है, टाइम एंड मनी का, मनी एंड टाइम का ग्राफ होता है। ठीक है, टाइम 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, है ना, और मनी 10 20 30 हजार, 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ऐसे पैसे का ग्राफ होता है। आप कोई भी काम को स्टार्ट करते हो ना तो जीरो से स्टार्ट करते हो, राइट। लेकिन आप अगर जॉब को स्टार्ट करते हो तो जॉब में क्या होता है, जब आप स्टार्ट करते हो ना तो आपकी स्टार्टिंग होती है, शायद आप कॉलेज स्टूडेंट हो जैसे यहाँ पर बैठे हो ना, ज्यादातर कॉलेज स्टूडेंट्स ही हैं, मुझे पता है। आपकी सेट स्टार्टिंग होगी 10 हजार से, 12 हजार से, 15 हजार से। एक साल में कितनी ग्रोथ हो जाएगी, शायद 17 हजार हो जाए, फिर एक साल में कितनी हो जाएगी, फिर शायद 19 हजार हो जाए, फिर 21 हजार हो जाए। मतलब 5 साल में आपकी जो ग्रोथ होगी ना, 25 हजार, 30 हजार, 35 हजार तक हो। 15 हजार से स्टार्ट होके 5 साल में जो ग्रोथ होगी ना वो कितनी हो जाएगी, 35 हजार तक हो जाएगी। ये जो ग्रोथ होती है ना दोस्तों, इस ग्रोथ को, मेरी बात को ध्यान से समझना ना, मैं जो समझाना चाहता हूँ, इस ग्रोथ को बोलते हैं लीनियर ग्रोथ। क्या बोलते हैं जी, लीनियर ग्रोथ। लेकिन अगर एक हम बिजनेस करते हैं ना तो बिजनेस की जो ग्रोथ होती है ना वो जीरो से स्टार्ट होती है, और जो वो स्टार्ट होती है ना वो स्टार्टिंग में जीरो 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 रहती है। 1 साल जीरो रहेगी, 1.5 साल जीरो रहेगी, लेकिन जब ग्रोथ होती है ना तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, पूरी ऊपर चढ़ जाती है, पूरी एक्सपोन, मतलब कि 5 साल में, आप जॉब में 5 साल में जैसे 15 हजार से स्टार्ट करी तो आप 35 हजार तक पहुंचोगे। बिजनेस में आप 5 साल में स्टार्ट करा हुआ, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं ना, लेकिन 5 साल में आप 3 लाख पर मंथ के रेवेन्यू तक पहुंच जाओगे। इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि भाई साहब बिजनेस के अंदर क्या होता है, नेटवर्क होता है। अब नेटवर्क कैसे, आप एक काम करो, किसी भी इंडस्ट्री की बात करो, कोई भी ऐसा काम, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो काम ऑनलाइन, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसका बिजनेस बहुत बड़ा है और वो ऑनलाइन काम ना कर रहा हो। अगर किसी ने कामयाब होना है ना दोस्तों आज के टाइम पर, तो उससे ऑनलाइन काम करना ही पड़ता है। अगर वो ऑनलाइन काम नहीं करेगा ना तो उसका काम आगे बढ़ ही नहीं रहा। आप एक काम करो, किसी भी इंसान की बात करो जो कि आज दुनिया के अंदर बहुत बढ़िया लेवल पे है, किसी भी इंसान की बात करो, मार्क जुबर्ग, amazon वालों की बात करो, टाटा की बात करो, रिलायंस की बात कर लो, किसी की भी बात करो, XYZ, अगर वो बंदों का, वो देखोगे ना कि वो बंदे अगर इतने बड़े लेवल पे हैं तो उसका सबसे पहला रीजन होता है कि उनका काम वर्ल्ड वाइड है, उनका काम ऑनलाइन है। अगर वो बंदे काम ऑनलाइन करके पूरी दुनिया के अंदर काम फैला सकते हैं, तो भाई आप खुद की बात कर लो, क्या आप ऑनलाइन काम करके अपना करियर नहीं बना सकते क्या? हम में से बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो शायद 5 7 हजार रुपए के लिए आए होंगे। भाई ये नवजोत सिंह भी 5 7 हजार रुपए के लिए आया था। जब मैंने तो मजाक मजाक में इस काम को स्टार्ट करा। ठीक है, कैसे करा, मैं डिफेंस की तैयारी करता था। ठीक है, डिफेंस के साथ साथ में मैंने फॉरएवर को स्टार्ट करा। ठीक है जी, बीएससी भी करता था। तो 3 4 चीजें हम कभी कभी नहीं बोलने लग जाते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तो आप आइडिया लगा के देखो, मैं डिफेंस की तैयारी करता था, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, एज ए लेफ्टिनेंट पोस्ट के लिए।
साथ में फॉरएवर को स्टार्ट करा, साथ में बीएससी भी करता था, रोज कॉलेज जाता था, कोचिंग भी जाता था, और साथ में फॉरएवर का भी काम करता, तीन तीन काम एक साथ करता था। ठीक है, लेकिन मुझे पता था कि फॉरएवर ऐसी चीज है जहां पर मुझे सब कुछ जवाब दे जाएगा ना, जहां पर हर चीज से नीचे गिर जाऊंगा ना, तो मुझे फॉरएवर संभाल लेगी। वही हुआ, मैं बीएससी के अंदर भी नीचे गिरा, डिफेंस के अंदर भी नीचे गिर गया, लेकिन फॉरएवर ने मुझे संभाल लिया। मैंने स्टार्ट करा था जस्ट ऐसे ही कि यार कॉलेज जाते हैं, कॉलेज के साथ में ना 5-7, कॉलेज जाते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, पीजी में रहते हैं, 5-7 हजार रुपये कमाने लग जाएंगे ना, तो बढ़िया है, मजे आ जाएंगे। लेकिन क्या पता था कि जब तक मैं फाइनल ईयर में पहुंचूंगा ना, इसी काम से मेरी मंथली इनकम 60,000 प्लस हो जाएगी। ठीक है जी। तो मतलब कि ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसने मुझे पूरा टर्निंग पॉइंट दे दिया। यार सिंपल सी चीज है, अगर इंसान के मन में ये है ना कि मुझे अपने दम पर कुछ करना है, मुझे अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है ना, तो भाई हमें कुछ ना कुछ स्टेप लेना ही पड़ेगा ना। अब हमारे पास में कितने स्टेप्स हैं, पहले एक काम करते हैं, पहले चेक करते हैं हमारे पास में कितने स्टेप्स हैं। तो सबसे पहली चीज है ये है कि अगर मैं स्टेप्स की बात करूँ ना, तो आज के टाइम पर हम ना ये सोचने लग जाते हैं कि यार फॉरएवर करनी है ना, हमें हमारा सबसे पहला और सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन क्या होता है, फॉरएवर करनी है 2cc करने पड़ेंगे। तो पहले एक काम करते हैं, 2cc क्या होते हैं ये समझते हैं। समझे जी, 2cc क्या होते हैं? देखो सिंपल सी चीज है, हमने कोई इंडस्ट्री के अंदर काम स्टार्ट करा, कोई भी इंडस्ट्री होगी जहां पर हमने काम स्टार्ट करा, उस इंडस्ट्री के अंदर हमें अगर हमें उस इंडस्ट्री के अंदर काम करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो बंदे पार्टनरशिप के लिए शायद 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया लेंगे कि नहीं लेंगे। कोई फ्रेंचाइजी है, मान लो आपने मैकडोनल्ड ली, मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी कितने में मिलती है? 2 करोड़ 3 करोड़ के अंदर। डोमिनोज की फ्रेंचाइजी कितने में मिलती है? 1 करोड़ के अंदर। सबवे की फ्रेंचाइजी कितने में मिलती है? 1 करोड़ के अंदर। बर्गर किंग की फ्रेंचाइजी कितने में मिलती है? 75 लाख के अंदर, है ना। उसी तरीके से हर चीज की फ्रेंचाइजी किसी ना किसी पॉइंट पर मिलती है, कि कुछ प्राइस पे मिलती है, अपने को आपको पता होगा। अब आप सोच के देखो कि सेम उसी तरीके से फॉरएवर की फ्रेंचाइजी है, लेकिन फॉरएवर ने क्या करा, फॉरएवर ने एक स्टूडेंट फ्रेंडली प्लान बनाया है। फॉरएवर ने सिर्फ ये बोला कि आप अपनी कंपनी की टर्नओवर दिखा दो मुझे, सिर्फ और सिर्फ 2cc की टर्नओवर करके दिखा दो, मैं आपको बिजनेस दे दूंगी। यार इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है, इससे लाइट चीज क्या हो सकती है, इससे आसान चीज क्या हो सकती है कि हम किसी फ्रेंचाइजी का पार्ट बन जाएंगे, हम किसी बिजनेस को स्टार्ट कर पाएंगे। हमें करना क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपना 2cc का बिजनेस करना है। हमें 2cc करना है, अगर हम 2cc का बिजनेस कर लेंगे, हम बिजनेस को स्टार्ट कर पाएंगे। और हम सबसे पहली चीज यही है, सबसे हार्ड चीज, कहते हैं ना कभी कभी जो बहुत बड़ी चीज हमें स्टार्ट करनी होती है ना, उसकी जो स्टार्टिंग होती है वो बहुत हार्ड होती है। उसी तरीके से फॉरएवर की स्टार्टिंग भी हार्ड है। लेकिन याद रखो, पहले ये समझो कि 2cc है क्यों, 2cc वैल्यू कितनी दे रहा है। समझें पहले, अपना यही टॉपिक है ना, कि 2cc है क्या, 2cc वैल्यू कितनी दे रहा है, क्या उससे मुझे कुछ मिलने वाला भी है या नहीं मिलने वाला। तो देखो 2cc कितने में हो रहा है, पहले ये बताओ। 1cc की प्राइस इंडिया में करीब करीब 19 एक हजार के समथिंग है 1cc। 2cc कितना हुआ? 38 एक हजार का बिजनेस हुआ। हम अगर हमारा 2cc का बिजनेस करते हैं, मतलब 38 हजार का बिजनेस करते हैं, तब हम फॉरएवर को आगे एक्सपेंड कर सकते हैं, फॉरएवर को आगे बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं कि 38 हजार का बिजनेस कैसे करें, सोचो। लेकिन उससे पहले ये सोचो कि हमारे पास में कितने सारे ऑप्शन हैं, जो 38 हजार से हम स्टार्ट कर, 38 छोड़ो, 40 मान लो, 40 मान लो, कितने सारे ऑप्शंस हैं जो 38-40 हजार से हम स्टार्ट कर सकते हैं। आप बताओ आपके पास में कितने सारे ऑप्शंस हैं? हम ये सोचते हैं भी 2cc करूंगा, मैं प्रोडक्ट्स लूंगा, ब्ला ब्ला ब्ला, रिटेलिंग करूंगा या जो भी करूंगा। लेकिन पहले ये सोचो कि 38 हजार के अंदर हमारे पास में ऑप्शंस क्या क्या हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अब सच सच बताना, पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं, अपने भाइयों जैसे बात करेंगे सभी, पॉइंट टू पॉइंट। मैं आपको सुन नहीं सकता, लेकिन आप वहां पर बोलो, आपको दिमाग में बात समझ आ जाएगी। और लिख लेना अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे। चलो एक काम करते हैं, हम फॉरएवर के बिजनेस को 1 मिनट के लिए उठा करके साइड में रख दिया। क्या करा, यहां से उठा के यहाँ रख दिया, याद रखना यहाँ रखा है। फॉरएवर के बिजनेस को हमने साइड में रख दिया। अब हमारे सामने है जी, हमने बिजनेस करना है, पैसा कमाना है। बताओ क्या ऑप्शन है हमारे पास, बताओ जी। हमारे पास में सबसे सस्ता कौन सा ऑप्शन है? तो अक्सर एक स्टूडेंट होता है जो ये ऑप्शन सोचता है, मैं बताऊं आपको क्या होता है। हर स्टूडेंट क्या ऑप्शन सोचता है? एक एक ऑप्शन है जो हर स्टूडेंट सोचता है, वो है कि रेडी लगा लेते हैं। भाई वो गोलगप्पे वाला है, उसकी पता कितनी महीने की वो उसकी पता दिन की कमाई कितनी है, इतनी है दिन की कमाई। अगला दोपहर में आता है 12 बजे और शाम को जाता है, भाई सारा दिन बढ़िया है।
गोलगप्पे खिलाता है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, व्हाट यू थिंक कि हमें गोलगप्पे का बिजनेस खोलने, आई मीन बिजनेस नहीं, रेडी खोलने के लिए कितने रुपए लगेंगे? मैं बताऊं आपको, एट लीस्ट 1 लाख रुपए आपको लगाना पड़ेगा। 1 लाख, हाँ या ना? आपको 1 लाख रुपए लगाना पड़ेगा। आप 1 लाख रुपए लगाओ, थड़ी खोल लो, 1 लाख रुपए लगाओ। ठीक है जी, उसके बाद में आपकी कमाई स्टार्ट होगी। अब मुझे एक बात बताना, क्या आपके अंदर दम है थड़ी खोलने का? क्या आपके अंदर दम है गोलगप्पे की रेडी लगाने का? अगर आपके अंदर दम है तो 1 लाख रुपए उसमें भी लगेगा। है दम? चलो जी, इस बिजनेस को साइड में रख दो, नहीं है, दूसरा बिजनेस ले आओ। छोटा सा कैफे खोल लेते हैं, 5 लाख 5-7 लाख रुपए लगा के छोटा सा कैफे खोल लेते हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, 5 लाख रुपए लगा के हमने कैफे खोला, हमारे पास में गारंटी है वहां पर हमें सक्सेस मिलेगी? और उस क्या कैफे खोलने के लिए 5 लाख रुपए कैपिटल है हमारे पास? नहीं। इसको भी उठा करके साइड में रख दो। अब दोबारा ले आओ कुछ बड़ा बिजनेस, 15 से 20 लाख रुपए लगा के कोई फैक्ट्री या शोरूम खोल लेते हैं अपने। हाँ, उसके अंदर गारंटी है कि हमें पर मंथ 1 लाख रुपए हम कमा लेंगे, लेकिन क्या आपके पास 15-20 लाख रुपए हैं? नहीं है ना? तो इसको भी उठा के साइड में रखो। क्यों? अगर होते ना, और आपको लगाने होते और आपके घर वालों ने देने होते, तो शायद आप मेरी बात ना सुन रहे होते, वो भी रात को 9:30 बजे। अब ये तीनों बिजनेस है ना, मैंने 1 लाख वाला बिजनेस बता दिया, 20 लाख वाला बिजनेस बता दिया, जो हमारे बस का नहीं है। अब फॉरएवर को उठा के ले आओ। क्या है? सिर्फ और सिर्फ 2cc का बिजनेस ही तो है। कितने 2cc? 38,000 रुपीज का बिजनेस शो करना है हमें तो जस्ट। और 2cc में भी क्या है, आपने प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग लगाई है ना? फॉर एवर 160+ कंट्रीज में चल रही है यार, 160 देशों में चलने वाली कंपनी, 160 देशों में प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, जिस कंपनी के प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं उनको हम रिटेल करके हमारी ROI, रिवर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं, ROI कर सकते हैं। हम टीम बना के भी अपनी ROI कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बार इसको भी साइड में रख दो, दोबारा सोच के देखो 2cc के बारे में ना, दोबारा सोच के देखो कि हमारे पास में अब क्या क्या है, सिस्टम क्या है। अब देखो, हम हम सोचते हैं कि, 1 मिनट रुकना, हम थोड़ा सा ना एक बार के लिए ना दिमाग के अंदर डालो कि 2cc 38,000 का बिजनेस करना है। क्या हम इतनी कैपिटल, हम इतनी मतलब कर सकते हैं क्या हम ऐसे? तो मुझे एक चीज बताओ, दर्द करने लग गए मेरे पैर। चलो कोई बात नहीं। ठीक है जी, क्या बात कर रहा था मैं? हाँ, रेट, हाँ। तो 2cc 38,000 रुपीज का हमें बिजनेस करना है, 38,000 रुपीज का हमें बिजनेस करना है। क्या हमें इतनी कैपिटल हम लगा सकते हैं? पहली चीज ये बताओ कि आप में से कितने लोग हैं जिनके अकाउंट के अंदर इस टाइम पर 38,000 हैं? आप में से कितने लोग हैं? आप मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप खुद आइडिया लगा लो कि आप मेरे अकाउंट के अंदर कितने हैं। है ना? कई लोग कह रहे होंगे जी, ठीक है, अकाउंट के अंदर 150 रुपए हैं। ठीक है, तो कितने लोग हैं जी हमारे पास में जिनके अकाउंट के अंदर 38,000 है? ठीक है, शायद होंगे शायद नहीं होंगे। 1 मिनट के लिए आइडिया लगाओ, हमारे अकाउंट के अंदर 38,000 नहीं है, तो ये सुन करके आपको अफसोस नहीं हो रहा कि यार मेरे अकाउंट में 38,000 ही नहीं है यार, मेरे अकाउंट के अंदर 40,000 ही नहीं है कि मैं अपना कुछ कर सकूं? अच्छा, अब ये सोचो कि ये क्यों नहीं है, क्यों? रीजन, हमने ऐसा कुछ करा ही नहीं आज तक कि हमारे अकाउंट के अंदर इतना पेमेंट हो। हमने आज से पहले ऐसा कुछ करा ही नहीं। दूसरी चीज बताऊं आपको, हमारे अकाउंट के अंदर पेमेंट क्यों नहीं है, तो ये क्योंकि हमने ऐसा कुछ करा ही नहीं। दूसरी चीज कि भाई, हमने आज तक करा क्या है, या तो जॉब करी है। स्टूडेंट एज में आपको जॉब कितने की मिल रही है? और भाई जितने की आपको जॉब मिल रही है उतना तो आपका खर्चा है। और अगर जितना खर्चा है उतने की आप जॉब कर रही हो, तो फिर आप जॉब कर क्यों रहे हो अगर आपने इतनी सेविंग्स ही नहीं कर रखी अभी तक? तो बस यही पॉइंट है मेरा कि भाई हमारे 2cc, हमारे पास में इतनी पेमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कुछ करा ही नहीं है। क्योंकि हमारे सामने जब भी बिजनेस की बात किसी ने करी है ना, तो हम एंटरप्रेन्योर्स नहीं बने, हम विजुअलाइजर्स नहीं बने, हम विजुअलाइजर्स बन के रह गए कि हाँ करेंगे, देखते हैं। अगले दिन वो बात ही नहीं करी कभी हमने। आज तक 20 से 30 बिजनेस ऐसे होंगे जो आपने अपने दोस्तों के साथ बातचीत करी होगी, लेकिन आपने अभी तक वो डंप कर दिए, वो फेंक दिए कूड़े के अंदर। रीजन, क्योंकि आपको सपोर्ट करने वाला नहीं है, आपको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, आपको मैप देने वाला नहीं है, मैप मतलब मैसिव एक्शन प्लान देने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको मैप देने के लिए मेरी टीम है ना यार।
फॉरएवर टीम फायर एक ऐसी कम्युनिटी जिसके अंदर 1500 से ज्यादा मिलीनियर्स हैं। ऐसे लोग आपको गाइड करने के लिए हैं। अब मैं आपको ना कुछ चीजें बताऊंगा, कुछ सरप्राइज गिफ्ट्स होंगे आपके लिए जो आपको एंड के अंदर दूंगा मैं आपको, ठीक है जी? तो सुनना मेरी बात को ध्यान से। तो दोस्तों, अब सोच के देखो कि हमारे पास पेमेंट नहीं है। अब मुझे एक चीज बताओ, एक बात बताओ, आपके पास में मोबाइल तो है, वो कितने का है? 10,000, 15,000, 20,000? जब 5,000 के मोबाइल से हम काम चला सकते हैं, तो ये 20,000 का मोबाइल क्या कर रहा है हमारे हाथ? हमारे पास तो पैसे नहीं है ना, फिर कहाँ से आया? देखो मैम, इसे बोलते हैं एमरजेंसी, एमरजेंसी बोल देते हैं इसे। मान लो हमारे दिमाग को ना, बात, प्रॉब्लम पैसा नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है। ये प्रॉब्लम नहीं है कि आपके पास में पैसा नहीं है। प्रॉब्लम पता है क्या? प्रॉब्लम है आपका एटीट्यूड। अपनी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए जो आपके पास में एटीट्यूड है ना, वो प्रॉब्लम है। नवजोत सिंह के पास में भी पैसा नहीं था यार, 19 साल का लड़का, किसके पास में पैसा होता है यार 2cc करने के लिए? है ना, किसके पास होता है? होती नहीं है पेमेंट 2cc करने के लिए, लेकिन फिर भी करे ना। कैसे करे? क्योंकि एटीट्यूड ऐसा था कि पैसे नहीं है लेकिन फिर भी करूंगा, पैसे नहीं है फिर भी करूंगा, कहां से करूंगा नहीं पता लेकिन फिर भी करूंगा। अब आप आइडिया लगा करके देखो कि इस अब ना इसके इससे आपका दिमाग ना थोड़ा चलना लग जाएगा। आपके घर के पास में ना एक एरिया है जिसकी कीमत जिसकी कीमत 20 लाख रुपए। एक एरिया है छोटा सा जिसकी कीमत 20 लाख रुपए है। वो बंदा आपके पास आया कि भाई 1 घंटे के अंदर अगर तू मुझे 1 लाख रुपया देता है ना, तो इसकी रजिस्ट्री तेरे नाम पे करवा दूंगा। अब मुझे एक चीज बताओ, 20 लाख रुपए का वो प्लॉट है, 20 लाख रुपए का प्लॉट आपको 1 लाख रुपए मिलता है, लेकिन ऑफर सिर्फ 1 घंटे के लिए। तो क्या 1 लाख रुपए आएगा? नहीं आएगा? आएगा ना, ऑब्वियसली आएगा। लेकिन फिर इसमें क्यों नहीं आ रहा? भाई वो तो सिर्फ 20 लाख का प्लॉट है, यहाँ पर तो करियर है। यहाँ पर तो हर साल 20 लाख रुपए कमाने हैं। तो फिर इसके के लिए क्यों नहीं 2cc के लिए आ रहा? क्योंकि आपकी वाई क्लियर नहीं है, आपका एटीट्यूड सही नहीं है। आपका एटीट्यूड है देख लेंगे, देख लेंगे, देख लेंगे। भाई देखने देखते 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 कभी भी देख ही नहीं पाओगे। सोचते 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 कभी भी सोच ही नहीं पाओगे, कभी पैर को आगे बढ़ा ही नहीं पाओगे। यार एक 10,000 रुपए की जो बंदा जॉब करता है ना, वो 15,000 का मोबाइल रखता है। जो बंदा 25,000 की जॉब करता है ना, 25,000 की, वो बंदे के पास में आईफोन होता है। सेकंड हैंड हो चाहे, लेकिन आईफोन होता है। आपको पता है इस बात का? सोच के देखो, रीजन पता है क्या है? वो अपने स्टैंडर्ड को मैच कर रहा है। तो यार क्या हम बिजनेस के लिए कुछ नहीं कर सकते? यार जब गोलगप्पे की रेडी लगाने वाला बंदा लाख रुपए लगा रहा है अपने रेडी पे, तो क्या हम बिजनेस खोलने के लिए नहीं कुछ कर सकते? और जबकि हमें पता है कि मेरे पास में जो प्रोडक्ट आएंगे ना, वो इंटरनेशनल लेवल के आएंगे। मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो किस लेवल के हैं। है ना, देखो मैंने ना जब फॉरएवर को स्टार्ट करा ना, मेरी मदर को थायराइड की प्रॉब्लम थी, तो मैंने प्रोडक्ट यूज कराए थे। 18 साल की प्रॉब्लम थी मदर को, वो विद इन 3 to 4 मंथ के अंदर बिल्कुल ठीक हो। इतने ज्यादा बढ़िया प्रोडक्ट। मेरे एक दोस्त है, उसकी मम्मी जी को ना माइग्रेन की प्रॉब्लम थी पिछले 7 साल से, उनको प्रोडक्ट यूज कराए, 3 महीने में वो ठीक हो गए। मतलब मेरी एक आंटी जी, उनका यूरिक एसिड बढ़ता था, वो उनको भी यूज कराए। मतलब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि ये न्यूट्रिशन कितने काम के। आज के टाइम पर इस देखो बिजनेस होता क्या है, आप लिख सकते हो बिजनेस क्या होता है। बिजनेस की डेफिनेशन क्या है? डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड बिजनेस। अब सोचो कि जिस चीज की डिमांड है उसकी सप्लाई करते हो तो वो क्या है? बिजनेस। तो आज के टाइम पर सबसे ज्यादा डिमांड किसकी है? गैस करो, बताऊं? लॉकडाउन के बाद में आज के टाइम पर सबसे ज्यादा डिमांड किसकी है? न्यूट्रिशन की। भाई न्यूट्रिशन की डिमांड है। और गूगल पे सर्च करो बेस्ट न्यूट्रिशन कंपनी इन एशिया कौन सी है। पिछले 10 साल की बेस्ट न्यूट्रिशन कंपनी इन दी एशिया का अवार्ड फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को मिल चुका है। हमारी कंपनी को पिछले 10 सालों की डिकेड की बेस्ट कंपनी ऑफ न्यूट्रिशन फील्ड का अवार्ड मिल चुका है। ऐसी कंपनी के प्रोडक्ट्स जब हमारे पास में आएंगे, ऐसी कंपनी के बिजनेस के अंदर हम इन्वॉल्व हो जाएंगे, ऐसी कंपनी के साथ हम बिजनेस करेंगे, तो यार हम तो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेंगे ना। अगर हमें हम भी नहीं समझ में आ रहा, तो भाई जिंदगी में कभी समझ भी नहीं पाओगे, जिंदगी में कभी मौका भी नहीं मिलेगा। हम अक्सर लोग पता है क्या करते हैं? अब आपको थोड़ा 2cc तो समझ में आ रहा है ना, 2cc के अंदर आपको क्या मिलने वाला है समझ में आ रहा है ना, वाई 2cc। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हम पता है क्या सोचते हैं? हम ना उस पे विश्वास रखते हैं, किस्मत। हम में से ना ज्यादातर लोग किस्मत पे विश्वास रखते हैं। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, एक हकीकत बता रहा हूँ, है ना, जो मैंने एनालाइज किया है कि किस्मत के बारे में। तो आप अगर किस्मत पे विश्वास रखते हो ना, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। किस्मत, आप आइडिया लगा करके देखो कि किस्मत की अगर हम बात करें, तो किस्मत और हार्डवर्क दोनों में क्या फर्क है? आपको अपनी जिंदगी में सक्सेस होने के लिए किस्मत की जरूरत है, हार्डवर्क की जरूरत है? देखो,
किस्मत और हार्डवर्क दोनों ही एक ताले की दो चाबियां हैं। एक ताला है, उसकी दो चाबियां हैं, है ना। एक किस्मत है और एक हार्डवर्क है। दो चाबियां हैं एक ही ताले की। तो आप आइडिया लगाओ, एक बैंक होती है, उसमें लॉकर होता है, उसकी दो चाबियां होती हैं, एक चाबी आपके पास रहती है, एक चाबी मैनेजर के पास रहती है। तो जब आप बैंक में जाते हो तो बैंक में आपके लॉकर खोलना आता है, तो पहले आपको अपनी चाबी लगानी पड़ती है, फिर बैंक वाला चाबी लगाता है, फिर लॉकर खुलता है, फिर आपको आपकी जो चीज होती है वो मिलती है। वैसे ही भगवान की जो बैंक है जिसमें सक्सेस हमें मिलेगी, उसकी एक चाबी है किस्मत, वो किसके हाथ में है? वो ऊपर वाले के हाथ में है। दूसरी चाबी है हार्डवर्क, वो किसके हाथ में? वो हमारे हाथ में होती है। अब हम अपनी चाबी निकाल लगाते रहो, निकालते रहो, 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 लगाते रहो, निकालते रहो। क्या पता वो अपनी चाबी कब लगा दे और हमें सक्सेस मिल जाए। भाई यही हकीकत है। आप अपनी चाबी लगाते रहो, निकालते रहो, चाबी लगाते रहो, निकालते रहो, वो पता नहीं कब अपनी चाबी लगा देगा। वो भगवान ऊपर वाला, कब आपको सक्सेस मिल जाएगी। भगवान का काम आपको सक्सेस देना नहीं होता, आपके हार्डवर्क के अंदर बरकत डालने का काम भगवान का होता है। तो आप हार्डवर्क तो करो, अब स्टेप्स तो लो। हम सोचते हैं मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। भाई किस्मत अच्छी है कि आपको एक ऐसी कम्युनिटी मिल गई जो आपको हैंड होल्डिंग स्पोर्ट का दावा करेगी, दावा कर रही है। अदरवाइज आपको कोई आज तक स्पोर्ट ही नहीं। आप सोच के देखो, रात को 9 बजे 10 बजे आपको कौन फ्री में ज्ञान देने के लिए बैठा है? वो भी 1 घंटा, लेकिन हमारी कम्युनिटी दे रही है आपको फ्री के अंदर। और इसके पीछे रीजन क्या है ना, कि आपको ये सारा फ्री के अंदर ज्ञान मिल रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे एक छोटा सा रीजन है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी का एक, आप बोल सकते हो कि एक मोटिव है। क्योंकि दोस्तों, जब जब पहले मैंने अपना वक्त लगाया, है ना। टीम फायर ने अपना वक्त दिया, मैंने अपना वक्त लगाया अपना वक्त बदलने के लिए, फिर मैंने अपना वक्त लगाया अपने साथियों का वक्त बदलने के लिए। आज मेरे साथी वक्त लगाएंगे आपका वक्त बदलने के लिए। लेकिन बात यह है कि क्या आपके पास में वक्त है अपना वक्त बदलने के लिए? दोस्तों, दुनिया में सबसे भारी जो चीज होती है ना, सबसे भारी चीज होती है, वो होती है इंसान की खाली जेब। दुनिया में सबसे भारी चीज है इंसान की खाली जेब। एक स्टेप आगे नहीं बढ़ने देती। आज आप यंग एज के अंदर, आप कॉलेज स्टूडेंट, आपको ये बात शायद समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब तक ये बात समझ में आएगी ना, तब आप सोचोगे कि हाँ, एक नवजोत था जो बोल रहा था, जो बहुत पॉजिटिव बातें बोल रहा था फॉरएवर को लेकर के। हाँ यार, एक टीम फायर के वो मैनेजर थे जो बड़ी अच्छी बातें बोल रहे, लेकिन हमने उनकी बात नहीं समझी। भाई मार्केट में नेगेटिव लोग भरे पड़े हैं, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं इतने टाइम से ज्ञान दे रहा हूँ, थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ आपको ना, कि हु आई एम। देखो दोस्तों, आई क्लियर माई ट्वेल्थ विद 60% मार्क्स ओनली। आई वॉज डिप्रेस्ड एंड आई वॉज टोटली कंफ्यूज फ्रॉम माई रिजल्ट। मैं सोच रहा था मैं लाइफ में क्या करूंगा, लेकिन एज यूजल फिर मैंने क्या करा, मैंने अपने डिफेंस, मैंने मेहनत करी, डिफेंस की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करी। वहां पर कुछ अच्छे लेवल पे गया, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस, है ना, कुछ डॉक्यूमेंट रीजन बोल सकते हैं या कुछ और एज प्रॉब्लम बोल सकते हैं, जिसकी वजह से मैं आगे नहीं जा पाया। जिसकी वजह से, जिसके बाद में मैंने नॉर्मल अपनी स्टार्ट क्लासेस स्टार्ट कर दी, लाइक अपनी बीएससी स्टार्ट कर दी, कॉलेज स्टार्ट कर दिया नॉर्मली, है ना। क्योंकि मेरे दिमाग में एक चीज आ गई थी कि नवजोत, अब चलो कॉलेज वगैरह देखते हैं, अपने कॉलेज वगैरह स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपने कॉलेज को स्टार्ट कर दिया एज यूजुअल, जैसे आप लोग अपने कॉलेज को स्टार्ट करते हो, है ना। मैंने भी अपना कॉलेज स्टार्ट कर दिया नॉर्मली। मैंने अपना कॉलेज स्टार्ट करा। कॉलेज स्टार्ट करने के बाद में, है ना, मैंने बीएससी स्टार्ट करी, और मैंने भी आप ही की तरह अपना, दोस्तों, मैंने बहुत टाइम खराब करा। मैंने अपना टोटल 1 साल खराब करा कॉलेज के अंदर फालतू में। कुछ ज्यादा एक्टिविटी नहीं करी, कुछ ज्यादा बड़ा कुछ नहीं करा। मैंने फिर सेकेंड ईयर में मुझे समझ में आ गया कि नवजोत कुछ करना है। ठीक है, ये मेरा दोस्त है प्रभात जोशी, हम, ये मैं हूँ, है ना। ये मेरा दोस्त है, हम भंगड़ा करते थे, हम कॉलेज में फुल मतलब गेड़ियां शेड़ियां मारनी, हम फालतू के कामों में एक्सपर्ट थे। 1 साल बाद में मुझे समझ में आ गई। देन मैंने क्या करा, मैंने कुछ स्किल्स को सीखना स्टार्ट करा, ताकि मैं खुद के बिल्स को खुद पे कर सकूं। मैंने फॉरएवर को स्टार्ट करा ताकि खुद के बिल्स को खुद पे कर सकूं। लेकिन जैसे जैसे ग्रोथ हुई, तो मैंने खुद के महंगे महंगे गैजेट्स लेने स्टार्ट करे। आईफोन भी लिया, मैकबुक भी लिया, फिर खुद का बुलेट लिया मैंने,
उसके बाद में फिर खुद की गाड़ी भी ली मैंने। 21 साल का था जब बुलेट लिया था, 22 साल की एज के अंदर मैंने खुद की गाड़ी ले ली थी। और सबसे अच्छी जो मेरे बचपन का ड्रीम था कि मुझे इंटरनेशनल ट्रिप्स करनी है, इंटरनेशनल ट्रैवल करना है। मैं 4 कंट्रीज, मैं लास्ट 6 मंथ में 4 कंट्रीज ट्रैवल करके आया। इंडोनेशिया ट्रैवल करके आया, हाँ जी, वियतनाम में ट्रैवल करके आया, दुबई ट्रैवल करके आया। दुबई में कौन सी जगह जी, ये चेक करो कौन सी जगह है, बुर्ज अल अरब। इसके अंदर भी जाकर के, इसकी वीडियो पड़ी है मेरे पास में, मैं देखता हूँ आपको दिखाऊंगा, है ना। तो मैं बुर्ज अल अरब ट्रैवल करके आया। आप आइडिया लगा के देखो, ये बुर्ज अल अरब एक ऐसा होटल है जहां पर कोई भी आम पर्सन अलाउ नहीं है। और यार नवजोत जो फार्मर फैमिली से बिलोंग करता है, जिसके पापा खेती करते हैं, जिसके पास में एक यही ऑप्शन था कि खेती करनी है फ्यूचर में, लेकिन वो बंदे ने जीरो से स्टार्ट करके अपने आप को इस नेक्स्ट लेवल तक लेकर के गया। ठीक है जी, वियतनाम ट्रैवल करा, थाईलैंड ट्रैवल करा, मतलब इतनी सारी कंट्रीज ट्रैवल करी। तो यार सोच के देखो कि आप में और मेरे में क्या फर्क है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा मानता हूँ, मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा अवसर था वो था ये दिन। ठीक है, जब आई गोट चांस टू रिप्रेजेंट इंडिया इन इंडोनेशिया बाली। 160 देशों के लोगों के सामने मुझे मौका मिला कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकूं। और मैं बढ़िया कुर्ता पजामा पहन के मैंने इंडिया को वहां पर रिप्रेजेंट करा 160+ कंट्रीज लोगों के सामने। यार सोच के देखो, एक ऐसा लड़का जिसके 60% आए हैं स्कूल के अंदर, वो बंदा आज हजारों लोगों को ऑनलाइन गाइड कर रहा है। ऑफलाइन अगर बात करूं तो यार मैं 4 लोगों के सामने बोल नहीं पाता था, लेकिन आज मेरे इवेंट्स होते हैं जहां पर 4-4 हजार स्टूडेंट्स आते हैं। ठीक है, बहुत सारे कॉलेज वाले इंस्पिरेशन टॉक्स के लिए मुझे अपने कॉलेजेस के अंदर बुलाते हैं, है ना। पर्सनल गाइडेंस के लिए मुझे बुलाते हैं। सोचो मैंने स्टार्ट कहाँ से करा, यहाँ से, और आज कहाँ पर हूँ, यहाँ। 2019 में जीरो पे था। मैं 23 में ही, 2023 के अंदर मैं दुनिया के सबसे महंगे होटल तक पहुंच चुका हूँ। ठीक है, मैंने एक चीज समझ ली है कि डिजिटल पैसा कमाना फ्यूचर नहीं है, ये प्रेजेंट है। मैंने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया, लेकिन अब आपकी बारी है। अगर आपने अब नहीं करा ना दोस्तों, तो कभी नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए करना क्या है, तो सिंपल सी चीज है। इसके लिए हमें सबसे पहली चीज जो ध्यान में रखनी पड़ेगी ना, वो यही रखनी पड़ेगी कि भाई हमें अपने 2cc के ऊपर सबसे पहले फोकस करना। यार मुझे एक चीज बताओ, हम हमारे कॉलेज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, हम हमारे स्कूल के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, हम इतनी जगह पर इन्वेस्ट करते हैं, क्या हमें उस इन्वेस्टमेंट का 1% भी मिल रहा है? कॉलेज की फीस भरी, स्कूलों की फीस भरी, क्या हम पैसा कॉलेज के अंदर काम स्टार्ट कर दिया तो क्या हम पैसा कमाना स्टार्ट करके? नहीं। टीम फायर क्या फोकस कर रही है, जब आप 2cc करोगे तो आपको जो ट्रेनिंग्स मिलेंगे ना नेक्स्ट लेवल की, वी आर फोकसिंग ऑन बेसिस। आपको बेसिक्स ट्रेनिंग, आपको ट्रेन करने के अंदर हेल्प करेंगे, आपको बनाने के अंदर फ्यूचर प्रूफ। फ्यूचर प्रूफ मतलब कि फ्यूचर में एआई भी आपको, आपके करियर को खराब नहीं कर सकती। जो करियर आप टीम फायर के साथ बनाओगे ना, उस करियर को आपको एआई भी फ्यूचर में खराब नहीं कर सकती। क्योंकि हम 3 इंडस्ट्री के अंदर आपके ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे। सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स। आप मुझे देख लो, मैं 4 लोगों के सामने बोल नहीं पाता था, लेकिन आज 4-4 हजार लोगों को गाइड करता हूँ। कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर अपने काम करेंगे। पर्सनल ब्रांडिंग, है ना, जहाँ पर जो भी फॉरएवर के अंदर आ रहा है, अपने टीम फायर के अंदर आ रहा है, पर्सनल ब्रांडिंग बहुत बढ़ रही है उसकी ना। आप मेरा इंस्टा चेक कर लेना, बहुत अच्छी ब्रांडिंग हो रही है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एक ऐसा इंसान बनेंगे जिसमें लीडरशिप मैनेजमेंट होगी, मतलब कि जिसके अंदर कैपेबिलिटीज होंगी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की। आप सोच के देखो कि अगर कम्युनिकेशन स्किल सीखनी है तो मार्केट में 3 महीने का कम से कम 30 हजार लगेगा। पर्सनल ब्रांडिंग सीखनी है 3 महीने का 30-40 हजार लगेगा। लीडरशिप मैनेजमेंट स्किल सीखनी है तो पैसा जितना मर्जी दे दो, कोई सिखाने वाला इंसान ही नहीं है। भाई लाख लाख रुपए की स्किल्स तो ऐसी हैं जो आपको फ्री में मिल। अब आप आइडिया लगा लो, जैसे ही आपका 2cc का बिजनेस होगा, हमें क्या मिलेगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे हमारा 2cc का बिजनेस हो जाएगा तो हमें लाइफ टाइम एक्सेस मिल जाएगा कि हम ट्रेन जो फॉरएवर के आपके टीम के हमारे जो मैनेजर हैं टीम फायर के, उनकी ट्रेनिंग्स का लाइफ टाइम का एक्सेस मिल जाएगा। डेली लाइव ट्रेनिंग्स होंगी, वो भी सेल्फ मेड मिलीनियर्स द्वारा, जो अपने दम पर मिलीनियर बने हैं, उनकी ट्रेनिंग्स होंगी। दो चीजें पता लगी। अब देखो गिनते रहो, 2 पॉइंट्स बता दिया आपको ना। सक्सेस, अगर आप फॉरएवर में 2cc करते हो आपको क्या क्या मिलने वाला है, मैं आपको 2 चीजें बता चुका हूँ। ठीक है, पहली मैंने, आप लिख लो कि आपको क्या क्या मिलने वाला है, उसके बाद में आप डिसाइड करना कि आपको इसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो पहला मैंने आपको बताया कि लाइफ टाइम एक्सेस मिल जाएगा उनकी ट्रेनिंग को। दूसरा, डेली टू डेली आपको सेल्फ मेड मिलीनियर्स द्वारा ट्रेनिंग दी जाएंगी। तीसरा लिख लो, तीसरा,
वन टू वन गाइडेंस, करियर गाइडेंस आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। करियर गाइडेंस जो आपको कोई नहीं दे रहा। करियर गाइडेंस मतलब पास होने की नहीं, पैसा कमाने की करियर गाइडेंस। चौथा, नए नए तरीके पैसा कमाने के पता लगेंगे आपको, है ना। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डेली अपडेशंस मिलती रहेंगी आपको अपनी इंडस्ट्री को लेकर के। और नेक्स्ट, कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। लीडरशिप स्किल्स आपको सिखाई जाएंगी, टीम मेकिंग स्किल्स सिखाई जाएंगी, टीम मैनेजमेंट स्किल्स सिखाई जाएंगी, है ना। और नेक्स्ट एट्थ, है ना, कि पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करनी है वो सिखाया जाएगा। और हाँ, डेली मोटिवेट होने के लिए आपको नई नई चीजें बताई जाएंगी। अब सोच के देखो, इतनी सारी चीजें आपको एक साथ टीम फायर देगी। करना क्या है, 2CC। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दो लास्ट चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। पहली, है ना, नौवीं चीज जो मैं आपको पहली बता रहा हूँ, नौवीं चीज वो है कि जैसे ही आपका 2CC का बिजनेस हो जाएगा, आपको फॉरएवर के इंटरनेशनल लेवल के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। और 10वीं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको जो आज तक कोई नहीं दे पाया वो चीज मेरी टीम, मतलब कि टीम फायर प्रोवाइड करवाएगी। क्या है वो है जी, पर्सनल हैंड होल्डिंग सपोर्ट। मतलब कि टीम फायर के अंदर 1500 से ज्यादा मैनेजर्स हैं जो एक्टिवली पूरे इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं, जो कि लाखों के अंदर कमा। 1500 में से एक पर्सन, एक मैनेजर आपको गाइड करने के लिए, पर्सनल मेंटोरशिप के लिए मिलेगा। अब सोचो यार, जब लाख रुपए कमाने वाला बंदा, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आप कॉमन सेंस की बात है, 1 लाख रुपए कमाने वाला बंदा, है ना, अगर कोई बंदे को बोला वो 1 लाख रुपए कमाता था, उसको आपने बोला कि भाई मुझे भी 1 लाख रुपए कमाने सिखा, है ना, वो आपसे फीस लेगा या नहीं लेगा? लेगा ना। कितनी फीस आप दे सकते हो? आप अपनी वैल्यू बताओ कि मंथली आप कितने पेमेंट दे सकते हो उस बंदे को 1 लाख रुपए कमाना सीखने के लिए। कई लोग बोलेंगे 10,000, 20,000, 30,000। अगर आप 1 लाख रुपए कमाने वाले बंदे को पर मंथ 50,000 भी दे रहे हो ना, तो कोई बड़ी बात नहीं, जो 1 लाख रुपए कमाना सिखा रहा है। लेकिन यहाँ पर तो फ्री के अंदर देगा। और ये फ्री पता है क्यों? क्योंकि हमारी टीम का एक एम है कि हम चाहते हैं कि हर पर्सन आगे बढ़े। हमारी, क्योंकि हमने हमें जो भी आज हमें मिला है ना, जो भी XYZ जो भी चीज हमें मिली है, उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन है कि हमें वो फॉरएवर ने दिया, हमें वो टीम फायर ने दिया, हमें वो इस प्लेटफॉर्म ने दिया। ठीक है, क्योंकि हमें स्कूल कॉलेज में नहीं दिया। आप सोच के देखो, हम कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में हमें चार्जेस लेते हैं लाखों के अंदर, स्कूल में जाते हैं, स्कूल के अंदर लाखों के अंदर चार्जेस लेते हैं। आज तक कॉलेज स्कूल 15 लाख तो आपने लगा दिए ना अभी तक। लेकिन क्या आपको कुछ मिला आज तक? नहीं। लेकिन फिर भी हम 10-20 हजार की जॉब के लिए भटक रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये नाइंसाफी नहीं है कि यार इतने साल पढ़ने के बाद भी 10-20 हजार के धक्के खाने पड़ेंगे? यार फॉरएवर के अंदर जब आप स्टार्ट करोगे, टीम फायर के साथ काम स्टार्ट करोगे, अपने 2CC करोगे, तो फॉरएवर आपको सिखाएगी, टीम फायर आपको सिखाएगी कैसे फर्स्ट मंथ से या 20-25 हजार से स्टार्ट करके, और शायद 6 महीने बाद 1 लाख रुपए, लाखों तक आप पहुंच सकते हो। ये सारी चीजें सिखाएंगी। और ये ऐसा प्लेटफॉर्म है भाइयों, जहां पर आप स्किल्स और अपने हार्डवर्क को ना अपने पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो दोस्तों, रिवॉल्यूशन आपके सामने है। क्या आपके अंदर दम है कि आप इसे स्टार्ट कर सको? अगर आपके अंदर दम है दोस्तों, तो आ जाओ मेरी टीम के साथ, हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप हम मैं आपको पहले ही बताया, हम यहाँ पर ना लाखों रुपए इजीली चार्ज कर सकते हैं, हर पर्सन से 10,000 रुपये इजीली चार्ज कर सकते हैं। बट हमने ये सब कुछ फ्री के अंदर देना स्टार्ट करा। क्यों? क्योंकि हमने जो भी अचीव करा है वो यहीं से करा है। ठीक है, और अब टाइम है कि हम वो सारी चीजें इस इंडस्ट्री को वापस दें, ट्रू वैल्यू, ताकि हमारे ड्रीम्स पूरे हुए हैं। हम चाहते हैं कि आपके ड्रीम्स भी पूरे हों। ठीक है जी, तो हमारी टीम आपके साथ में हमेशा अवेलेबल है। बस आपको देखना है कि आपको क्या स्टार्ट करना है या नहीं करना। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार यहाँ पर सच्ची में लोग कामयाब भी हो रहे हैं या नहीं हो पा रहे। आप लोगों का छोड़ो, इस लड़की को देखो, इस लड़की का नाम, इसकी इंस्टाग्राम आईडी सर्च कर लेना। ठीक है जी, ये है इसकी इंस्टाग्राम आईडी। ठीक है, ये लड़की ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट है, गोल्ड मेडलिस्ट है। और ये किसके साथ काम कर रही है? एज ए सीनियर मैनेजर लेवल पे विद फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। इनकी मदर हैं जो सीनियर मैनेजर लेवल पे काम कर रहे हैं, ये भी उनके साथ में हैं। और ये क्या कर रहे हैं? ओलंपिक के अंदर मेडल जीत के आए हैं। यार इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है यार? इससे बड़ी चीज क्या? इसकी इंस्टाग्राम आईडी चेक कर लो, ये है इनकी इंस्टाग्राम आईडी। अभी स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? इन्हें जा करके चेक कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। भाई यार, अब बताओ आपके पास क्या एक्सक्यूज है? हमारे पास एक्सक्यूज होते हैं, टाइम नहीं है, पापा नहीं मारे। भाई साहब,
ये लड़की के पास क्या लगता है, आपके से ज्यादा टाइम हो गया, कम टाइम हो गया, है ना? अगर अभी भी आपको बात समझ में नहीं आई ना, तो हमें कभी नहीं आ सकती। मैं अकेला नहीं हूं यहाँ पर जो कामयाब हुआ है यार। ठीक है, मैंने आपको बताया ना, टीम फायर ने वक्त लगाया मेरा वक्त बदलने के लिए, फिर मैंने कई वक्त लगाए। ये देखो, ये प्रभात जोशी है, जो बीएससी सेकंड ईयर का स्टूडेंट था जब, ये मैं हूँ साथ में ना, जिसने जब मेरे साथ काम स्टार्ट करा। ये देखो आज इसके पास में खुद की गाड़ी है। ठीक है जी। ये राहुल नीम है, एसएससी की कोचिंग करता था, इसके पास में खुद की गाड़ी है। ये अमित चौधरी आज इसके पास में खुद की गाड़ी है। ये रणधीर सिंह है, कॉल सेंटर में जॉब करता था, आज इसके पास में खुद की गाड़ी है। ये गोपाल चौधरी है, बीएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, आज इसके पास में खुद की गाड़ी है। ये देखो, ये चार दोस्त मेरे साथ में काम सीखते थे, बस पे आते थे। ये देखो चार दोस्त, चारों के पास गाड़ी और चारों के नंबर सेम 6464। ये देखो, ये लड़की है ना, इस ये लड़की मेरे पास जब आई थी उस टाइम की पिक है, आज इसके पास में खुद की गाड़ी है। ठीक है। और एक मिनट, मैं एक और दिखाता हूँ आपको, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। ये देखो, ये जो चश्मे में एक लड़की खड़ी है ना, इसके फादर ने इसको काम करने से मना कर दिया था, इसने आज से 1 साल पहले अपने पापा को टाटा नेक्सन गाड़ी गिफ्ट करी है। ये देखो, ये लड़का मेडिकल पे जॉब करता था जब मेरे पास में आया था, आज इसके पास में खुद की गाड़ी है। ये लड़का कोचिंग करता था, साथ में बीएससी का स्टूडेंट था, जिसके पास में खुद की गाड़ी है थार। ये लड़का बीकॉम का स्टूडेंट था, इसके पास में खुद की गाड़ी है। ये लड़का भेड़ें चराने का, ये हाँ इनके फादर हैं, भेड़ें चराते थे, गुज्जर हैं ये, भेड़ें चराते थे, आज ये लड़का खुद की गाड़ी लेकर के घूम रहा है। और भी अगर देखनी हो ना, तो इस चैनल को, इस ये इंस्टाग्राम है, स्क्रीनशॉट ले लो, इस पे चले जाओ और कार्स पे जाके ना आप सब कुछ देख लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा कि भाई क्या क्या चीजें हैं। अब मैंने आपको इतना सारा कुछ बताया, लेकिन आपको कुछ प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है कि आपको मनी रिलेटेड प्रॉब्लम आए, जो कि आएगी, लेकिन फिर करना क्या है, एडजस्ट करना है भाई। रिटेलिंग करनी है, एडजस्ट करना है, एडजस्ट करना है, एडजस्ट। तो हम अपने करियर को दाव पे लगा दें? आप बोल दो कि हाँ लगा दो, तो फिर छोड़ दो forever। लेकिन अगर आप अभी भी मेरे सेशन को अटेंड कर रहे हैं ना, तो इट मीन आपके मन में 1% तो है कि मुझे ये काम करना है। अगर 1% भी ना आपके मन के अंदर कि हाँ मुझे ये काम करना है भाई, पीछे मत हटो फिर। अगर नहीं है, तो एडजस्टमेंट करके और अपना काम निपटा लो। ठीक है, क्योंकि लेट हो रहे हो, आप बहुत ज्यादा लेट हो रहे हो, आज लेट होने का टाइम नहीं है ना? दूसरी चीज, फैमिली की बात करें, देखो पता क्या होता है, बंदा वो होता है जो ना खुल के बात करे। आपको प्रॉब्लम आ रही है, बात करो कि सर ऐसे ऐसे है, ठीक है, वो सोल्यूशन देंगे। सोल्यूशन दे, अपना एटीट्यूड ऐसा रखो कि हाँ, सिर्फ प्रॉब्लम्स को मत देखने दो, हाय क्या होगा, हाय होगा, हाय होगा या नहीं होगा, होगा नहीं, हाय हाय करते किसी दिन मर जाना है हमने। और भाई ऐसा नहीं चलेगा। फैमिली इश्यूज आ सकते हैं अपने को, है ना? तो फैमिली इशू भी आ सके ना, तो अपने अंदर दम रखो कि भाई, सोच के देखो, आपके पेरेंट्स को काम किसने सिखाया? आपने। आपके पेरेंट्स को व्हाट्सएप चलाना किसने सिखाया? आपने। आपने पेरेंट्स को फोन चलाना किसने सिखाया? आपने। तो क्या ऑनलाइन बिजनेस का ज्ञान नहीं दे सकते? यार पता है क्या है, अभी ना क्या नाम है, ओलंपिक्स चल रहे थे ना, हर घर में ओलंपिक दे रहे थे, बोल रहे थे इतना बड़ा देश है जी, कोई बच्चा मेडल ही नहीं लेकर के आया, गोल्ड, ये वो। लेकिन सोच के देखो कि वही पेरेंट्स को ना, कोई आप बोल दोगे ना, मुझे 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 रेसलिंग के अंदर जाना है, कबड्डी के अंदर जाना है, या फिर मुझे लॉन्ग जंप के अंदर जाना है, मुझे एथलेट्स का प्लेयर बनना है, मुझे जैवलिंग थ्रो के अंदर जाना है, हमारे पेरेंट्स बोलेंगे चुपचाप पढ़ाई कर। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि भाई पढ़ाई के अंदर ही सक्सेस है और किसी काम के अंदर सक्सेस है। लेकिन आप उनका माइंड चेंज कर सकते हो अपने लिए स्टैंड लेकर के। अगर आप आज इस उम्र के अंदर अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते हो ना, तो आप जिंदगी में कभी खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकते। भाई स्टैंड लेने का टाइम है, स्टैंड लो। ठीक है, बचपन में पता है क्या होता था, जब कोई खिलौना पसंद आ जाता, नहीं दिला, लिटने लग जाते थे ना, तो आज 2cc के नहीं लिट सकते, लिट गया। ठीक है, और कंप्लीट करो अपने 2cc। ठीक है जी, आई बात समझ के अंदर थोड़ी सी? तो दोस्तों, ये बहुत सारी चीजें हैं जिनके थ्रू आप ना बहुत सारा ग्रोथ ले सकते हो। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं 160+, आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार सच्ची में ऐसा कुछ है भी या नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, मैं 160+ कंट्रीज के लोगों से खुद मिल चुका हूँ। चलो मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये जितनी गर्ल्स आपके सामने है ना, ये फॉरएवर मलेशिया की हैं। ये जो है कपल हैं, ये सिंगापुर से हैं। ये मैम ब्राजील से हैं। ये सारे के सारे ये सारे फॉरएवर करते हैं, नाइजीरिया से हैं। ये फ्रांस से हैं, है ना? ये मलेशिया से हैं। ये उज्बेकिस्तान से हैं। ये रशिया से हैं। ये ब्राजील से हैं। ये यूके से हैं। ठीक है।
एंड ये जापान से हैं। आप आइडिया लगा लो, प्लस इसके लोगों से मिल चुका हूँ। मैंने आपको बताया था ना, मैं एनडीए को रिप्रेजेंट करा था उस टाइम पर। अब आपके पास में दो चॉइसेस थी, जो मेरे पास चॉइसेस थी वही आपके पास है, कि अभी करें और फ्यूचर बनाएं, अपना वक्त आज लगाएं और फ्यूचर बनाएं, और दूसरा है कि पोस्टपोन कर दें कि यार देखते हैं यार, करते हैं यार, देखते हैं, और फ्यूचर में रिग्रेट फील करें। सोच के देखो कि हमारे पास में कितने और ऑप्शंस हैं। बाद में करते हैं करते हैं करते हैं, एक दिन हमने मर जाना है, लेकिन कभी भी नहीं कर सकते। एक साइड में आपके पास में 1 मिलियन आइडिया, 10 लाख आइडियाज है ना, और दूसरी साइड में सिर्फ एक आइडिया जिसको एग्जीक्यूट कर दिया तो वो एक आइडिया भारी पड़ेगा। उसी तरीके से दोस्तों आज टीम 5 है, जो कि आपके सामने आई है इतना सब कुछ लेकर के, जहां से आप अपने करियर को बहुत नेक्स्ट लेवल तक लेकर के जा सकते हो। ठीक है दोस्तों, अपने को करियर बनाना है ना, तो 2cc क्या होते हैं समझ में आ गया, 2cc क्यों कर रहे हैं ये भी समझ में आ गया, 2cc कैसे करने हैं ये भी समझ लो, कि भाई एडजस्ट कर लो, पेमेंट नहीं है तो नहीं है, करनी तो पड़ेगी ना, फिर कर लो, रिटेलिंग कर लो, एडजस्ट कर लो, निपटा लो बस 2cc, ताकि फ्यूचर हम टीम मेकिंग तक पहुंचे और टीम बना करके हम आगे बढ़ना स्टार्ट करें। नहीं तो हम ऐसे ही लटकते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी मैं आपको बाकी एक काम करो, सबसे पहले आप मेरा स्क्रीनशॉट लो, ले लो जी स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेकर के ना, इस स्क्रीनशॉट को जिस भी पर्सन ने आपको आज इस सेशन में बिठाया है ना, उसको सेंड करो, स्क्रीनशॉट को, उसको सेशन को सेंड करो, ताकि उसको ये पता लग जाए कि आपने अच्छे से सेशन को अटेंड कर लिया। फिर उसके आप आपको कल क्या काम है आपका, मैं आपको कहाँ बताता हूँ। आप चाहे ट्रेनिंग कोई मत लगाना, लेकिन कल एक काम करना, कि आप एक काम करना, जिसने भी आपको इनवाइट करना है उसको बोलना कि मुझे मैनेजर से मिलना है, मुझे कोई भी एक ऐसे पर्सन से मिलाओ वीडियो कॉल पे जिसकी कम से कम 60-70 हजार इनकम हो, 1 लाख रुपए इनकम हो, उस बंदे से मिलाओ। वीडियो कॉल पे 5 मिनट, वीडियो कॉल पे स्क्रीनशॉट भेज दो मेरे ऐसे, वीडियो कॉल पे 5 मिनट के लिए मिलो, जो भी मन में ऑब्जेक्शन है ना पूछो उससे, और क्लियर करो। भाई साहब, जब तक आपको क्लियर, देखो क्लियरिटी इज फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। आज मैंने आपको क्लियर करवाने की कोशिश करी है, लेकिन अभी भी आपको समझ में नहीं आई चीजें, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन दोस्तों सच ये है कि आज हमें अपना टाइम लगाना पड़ेगा अपने टाइम को बदलने के लिए। अगर यार हम आज अपना टाइम नहीं लगाएंगे, तो हम जिंदगी में कब सक्सेस होंगे यार। सोच के देखो, आप अपने घर से ना बाहर निकलो, अगर आप अपने घर से बाहर निकलते हो, ठीक है, अपने घर से बाहर निकल के ये चेक करो कि भाई ये घर जिसके अंदर हम बैठे हैं, इस घर के अंदर जो भी कुछ है वो किसकी वजह से, आपके माँ बाप जैसे, आपके फादर की वजह से। जो भी घर के अंदर आपने आज तक इस घर के लिए किया क्या है, और आज आपके घर के लिए कुछ करने की बारी आई है, तो आप ये सोच रहे हो कि मेरे मैं तो 2cc नहीं कर सकता। तो भाई तुम 2cc नहीं कर सकते तो फिर हम क्या करेंगे, फ्यूचर में बनाएं कैसे फ्यूचर को, यही तो ऑप्शन है यार, यहाँ पर हम कुछ आगे कर सकते। ओके जी, सो एक्सक्यूज नहीं देने, एक्सक्यूज देने को मैं भी दे सकता था, मेरे दोनों पैर काम नहीं कर रहे यार इस टाइम पर, 3 दिन से पैर नीचे लगा करके नहीं देखे, 3 दिन से कमर काम नहीं कर रही, बैक मेरी एल केड़ी हड्डी होंगी है, केड़ी, लोअर स्पाइन, नंबर स्पाइन, लंबर, लंबर स्पाइन है, ठीक है, वो वर्क नहीं कर रही, ठीक है मेरी लंबर स्पाइन। तो लेकिन फिर भी मैं सेशन को कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भाई सक्सेस होना है जिंदगी में। हाँ मैं आज बहुत अच्छे लेवल पे हूँ, मुझे पता है मैं अच्छा कमा रहा हूँ। लास्ट 6 महीने में मैं 4 कंट्रीज भी ट्रैवल करके आया था 2023 में। अभी नेक्स्ट, अभी मैं एक कंट्री और ट्रैवल करने जा रहा था, लेकिन बीच में ये पंगा हो गया। मुझे पता है सब कुछ, ठीक है, लेकिन मुझे और मेरे ड्रीम्स यहाँ तक नहीं थे, मेरे ड्रीम्स और भी बहुत बड़े। हाँ मजाक मजाक में फॉरएवर को स्टार्ट करा, मजाक मजाक में 2cc कर लिए, लेकिन अभी बहुत कुछ जर्नी बहुत बाकी है अभी। दोस्तों आपके सामने सेम फ्यूचर है, आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, हाथ पैर मारो, अच्छे से आगे बढ़ो। अगर अच्छे से आगे नहीं बढ़ोगे ना दोस्तों, तो जिंदगी में फिर तरक्की नहीं कर पाएंगे हम। क्या ऑप्शन है फिर हमारे पास में, तो स्टार्ट करो। ओके जी, सो स्क्रीनशॉट भेज दो उनको, है ना, मैनेजर से मीटिंग करने की बात करो। ठीक है जी, ओके जी, मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट।